मैं क्या बताऊं, बड़ी बात मुझे बोलनी आती नहीं, मैं तो दुखी हो गया। क्यों? अरे जब से आए घर में टिके हुए कोई ना कोई तमाशा, इसको पकड़ उसको पकड़। तो कई बार तो मुझे लगता है कोई इनविजिबल स्ट्रॉ है जो मेरे सर के अंदर इन्होंने डाली है और सिप सिप करके मेरा खून पीते हैं। इनकी पॉलिसी बन चुकी है मेरा खून पीना। बलदेव पाजी, मैं आपकी टेंशन चंगी तरह समझ सकता हूँ और मैं उन दोनों को पगाने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। आपने वो कहावत सुनी है ना, अ बेइज्जती अ डे कीप्स द मेहमान अवे। ये कहावत तुमने अभी किधर से चुराया? ओहो, कहावत तो वहां से उठाई है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर हमें डॉक्टर को थोड़ी पगाना है, हमने पगाना है मेहमानों को, तो वो यहाँ फिट कर दी एडजस्टमेंट। अरे चावला जी रहने दो प्लीज, कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं करना इन्होंने। बड़ी मोटी चमड़ी है इनकी, गेंडे जैसी। मैंने कम बेइज्जती करी है, रोज बेइज्जती करता हूँ, पर नहीं, बैठे हुए वहीं पे, ऊपर से पूरी मेरी फैमिली को वश में कर लिया। पता नहीं क्या जादू टोना किया, मतलब कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बिंदिया आप चिकने खड़े, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई साहब, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम ही समझूंगा तो कौन समझेगा। मैं ना अभी आपको एक नया आइडिया देता हूँ कि इनको कैसे। तुम तो बिल्कुल मुझे कोई आइडिया देना मत प्लीज। ये मेरे हाथ जोड़े, मैं कामकाजी आदमी हूँ, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, मुझे शांति चाहिए जिंदगी में। इन्होंने पिछली बार आइडिया दिया था, वो गुंडे आए, मुझे उठा के ले गए, मेरा बैंड बजा दिया उन्होंने वहां पे। मेरे आज तक नील पड़े हुए बॉडी पे, इतना मारा मुझे। ये इन्होंने आइडिया दिया था, मेरे वेल विचर। आप तो बलदेव भाई साहब एक बार में दिल छोड़ रहे हैं, मैंने तो मैट्रिक भी 3 बार में पास की थी। तो मैं मैट्रिक हूँ? अरे चुप करो, मैट्रिक फेल कहीं का। मेरी बात सुनो, मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं इन दोनों को अच्छी तरह जान गया हूँ। ये है अव्वल नंबर के नौटंकी बाज, मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर। अब मेरे को बात बताओ, स्ट्रगलिंग एक्टर को दुनिया में क्या चाहिए? बताओ बताओ, क्या चाहिए? एक्टिंग। इनको एक्टिंग का मौका मिल जाएगा तो ये सीधा मुंबई भाग जाएगा। भाग तो जाएंगे, पर इनको फिल्म में काम देगा कौन? अरे सही, तुम देंगे ना मौका, और कौन? मैं? ये आइडिया तो अच्छा है। गैस की बदबू काहे आ रही? ये तो बहुत ही अच्छा है, कान में लगा और भजन सुन लो, है किसी को तकलीफ भी नहीं होती। ये चल भी नहीं रही। गैस की बदबू काहे आ रही? अभी विद्या, विद्या, प्रभु, नानी ने बहन को ऐसे क्यों नहलाया जैसे गाय को नहलाते हैं? क्या कर रही हो? काहे हमको गीला? एक बात पूछे, ये क्या किया? कोई होली हो रही है कि हम पे आग लगी? काहे ही कर दी, गीला कर दिया माँ हमको। बिटिया आज हम ना बहुत ही घबरा गए थे। आज फिर से हम वही पूरा सपना देखे ना, और देखा तो फिर बस कीजिए माँ, एक बुरे सपने के चलते आप हमको पूरा गीला कर दिए। ये सब क्या कर रही हैं आप? कैसा सपना नानी जी? ओ भैया, माँ एक सपना देख रही है। ऐसी अपशगुन बातें नहीं करते, हमने तुम्हें बता दिया क्योंकि हम घबरा गए थे। और अभी भी जब हम आके देखे तो ये गैस चालू था और तुम माचिस की तीली जला रही थी वहां पे, और तुम्हारे कान में ये भजन लगा हुआ था। तब हम तुम पे पानी नहीं फेंकते तो और क्या करते? जब तुम्हें डर लग रहा है तो तुम थोड़ी सावधानी नहीं रख सकती होगा? माँ
हमको माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ ना कि दूध भी उबालना था और पूजा भी करनी थी, तो उसमें हम गलती से गैस ऑन रह गई। ऐसा ही होता है बहन, जब हम किसी की बात सुने समझे बिना ही उन पर क्रोध करते हैं। अगर आप इनकी बात सुनती, समझती, इनकी नीयत समझती, तो आप उन पर क्रोध नहीं करती, सहानुभूति से पेश आती। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं भैया। हाँ, हमको माफ कर दीजिए। कहा है ना, कुछ दिनों से ना हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हम इसलिए बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं। सुबह दूध चढ़ाया तो दूध फट गया, इसीलिए बस। दूध फट गया? दूध फटता कैसे है प्रभु? पता नहीं चित्रगुप्त जी, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि हम उसे सुई धागे से सी सकते हैं। भैया आप ना बहुत मजाक किया है। एक बात पूछे, हम अभी आते हैं, कपड़े बदल के और आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। धन्यवाद माँ, हम आते हैं। सॉरी। अद्भुत। चलिए चित्रगुप्त जी। हमें अपने सपने के बारे में पंडित जी से बात कर लेनी चाहिए। हमने निर्णय ले लिया है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम आज के आवाज इस यंत्र में से आ रही चित्रगुप्त जी। प्रभु ये है स्थायी दूरभाष यंत्र। स्थायी दूरभाष यंत्र। शायद कोई आपसे बात करना चाहता है। बात कीजिए प्रभु। ये उठाइए, कान को लगाइए। हेलो, यम है हम। हेलो, मैं यमराज जी से बात कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, हम यम ही बोल रहे हैं, किंतु आपकी आवाज कान की बजाय मुंह से क्यों सुनाई दे रही है? प्रभु आपने यंत्र उल्टा पकड़ा है, उल्टा। वो ऐसे। अब बात कीजिए। हेलो, यम है हम। हाँ। अब बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई फिल्म नगरी से एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, अक्षय कपूर भंसाली चोपड़ा। चित्रगुप्त जी। प्रभु ये प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर माने निर्माता। हाँ। आता। हाँ पुत्र, तो बताइए आप किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? वो जी मैं फिल्में बनाता हूँ, मूवीज। मूवीज। पुत्र, हम जानते हैं मूवीज क्या होता है। चलचित्र, जिसे हम टीवी पर देखते हैं। वाह प्रभु। हाँ जी, वही। देखिए, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। मैं चाहता हूँ दुनिया का बच्चा आपके बारे में जाने। चित्रगुप्त जी ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया का बच्चा हमें जाने। हम क्या करें इनसे? प्रभु हमें जानते तो सब है, पहचानता कोई नहीं है। हमें जानते तो सब है, पहचानता कोई नहीं। वो क्या है ना, अगर आप मुंबई आ जाए हैं तो मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए एक फिल्म बनाऊं जिसे सारी दुनिया देखे। आप मेरी मूवी में गुंडों को मारेंगे, हाँ, बुराई का खात्मा करेंगे, सारी दुनिया आपको जान जाएगी, बहुत फेमस हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई में फिल्म नगरी में आ जाए। मैं आपको हीरो लेना चाहता हूँ। चित्रगुप्त जी। प्रभु ये हीरो क्या होता है? हीरो प्रभु, हीरो वो होता है, हीरो प्रभु सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। हम आपके चलचित्र में हीरो बनेंगे। वेरी गुड। कितनी अच्छी पॉलिसी। मेरा मतलब है, बहुत अच्छी बात करी है आपने। आप फौरन मुंबई आ जाइए। अच्छा सुनिए, आप जब मुंबई आएंगे तो अपने ही घर से पर आइएगा।
वो जो खर्चा अपने ऊपर करेंगे ना, वो अपनी बहन और अपने जीजा से बिल्कुल मत मांगिएगा। पुत्र, किंतु आप हमारी बहन और जीजा जी को कैसे पहचानते हैं? वो आपकी बहन टीवी बहुत देखती है ना, तो मैं टीवी के अंदर बैठा हुआ उनको टीवी देखते हुए देखता रहता हूँ, मुझे इसलिए पता है। अद्भुत पुत्र जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम अपनी मुद्राओं का प्रबंध स्वयं करके आएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। हेलो यम। चित्रगुप्त जी, जी हमने बोलना बंद कर दिया। तो रख दीजिए प्रभु। किंतु अच्छी खबर यह है कि वो हमें अपने चलचित्र में हीरो बनाना चाहते हैं। वाह प्रभु, अद्भुत अद्भुत, आप चलचित्र में दिखाई देंगे, अद्भुत। किंतु प्रभु, मेरी भी ये इच्छा है कि मैं भी चलचित्र में काम करूं और टीवी पे दिखाई दूं। चित्रगुप्त जी, चलचित्र में। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो। प्रणाम। यम भाई साहब, आज तो बहुत हीरो जैसे लग रहे हैं आप। प्रभु, हीरो दूरभाष यंत्र में आया था, मुंबई जाना है। हीरो मतलब चलचित्र का मुख्य कलाकार। वैसे बबलुक पापा, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें मुंबई से दूरभाष आया था किसी निर्माता का, और वो हमें लेकर चलचित्र बनाना चाहते हैं। प्रभु, मूवी बनाना चाहते हैं। कमाल की न्यूज है भाई, कांग्रेचुलेशंस। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको तो ये चांस मिस ही नहीं करना चाहिए। हाँ, एकदम आप मुंबई के लिए रवाना हो जाइए। कहाँ निकल जाना चाहिए पुत्र? जी, आपने ये खबर सुनी क्या? ये यम भाई साहब को मुंबई से फोन आया किसी का, वो साहब इनको हीरो लेके पिक्चर बनाना चाह रहे हैं। मैंने भी इनको कहा कि आप फट से निकल जाइए, वक्त मत गवाइए, फौरन मुंबई चले जाइए। भाई अब इनकी खुशी के लिए कुछ दिन इनके बगैर भी हम रह लेंगे, क्यों पापा जी? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं। ओ, एक बात पूछें, हमारे भैया कहीं नहीं जाएंगे? क्यों? अब कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हमारे भैया के बिना कैसे होगी? बिंदिया, मैरिज एनिवर्सरी पे पति का होना जरूरी होता है। हाँ, हस्बैंड के साथ मनाई जाती है। भाई साहब नहीं भी होंगे तो चलेगा। हाँ, चित्रगुप्त प्रभु, ये लोग क्या मनाने की बात कर रहे हैं? प्रभु, मैरिज एनिवर्सरी मतलब शादी की वर्षगांठ। वो चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमारे कितने हजार साल हो गए हैं शादी को, याद भी नहीं। कितने फेंकू हैं ये दोनों। पहली बार जब मिले थे तब भी यही कह रहे थे। और हमारी तो वर्षगांठ वर्ष में 2-2 बार आती है प्रभु। बधाई हो आपको बहन, बबलुक पापा, खूब खूब बधाई आपको भी। थैंक यू। बहुत पूछे भैया। अच्छा, ये ना हम आपके लिए नहीं, हम सबके लिए रबड़ी बनाए थे, आप जरा चक्के बताइए तो। बहन ने हमसे कहा है। अद्भुत बहन, अद्भुत था ये। कटोरी में डाल के आप ले लेते, टेस्ट करना था तो सारी पी के बिंदिया, बाकी किसी ने नहीं खानी थी। तू चुप कर। पापा जी और लोग नहीं वो थे? अच्छी लगी, जिन्होंने पी खत्म कर दी, बात खत्म हो गई। तू भूलिया, तू क्या करता था? जब हम सब सो जाते थे तो रात को उठकर किचन में फ्रिज खोलता था, तो सारी मिठाइयाँ साफ करता था, चक चक चक।
बबलू पापा, आप तो बचपन में बहुत शरारती थे। हाँ? हंस क्यों रहे हो मेरी माँ? बाहर जगह आप मेरी बेइज्जती कराते हो, हंसना बंद करो। बबलू पापा, वो एक बात पूछे, तो ठीक है ना, हम कल जब बाहर जाएंगे तो बाहर अपनी खा लेना, मेरे भैया से ऐसे मत बोलिए ना। बिंदिया, तुम्हें पता है मेरा हाथ तंग है, पैसे है नहीं जेब में, बाहर जाएंगे तो खर्चा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि हमारी बहन कल घूमने जाना चाहती है तो वो अवश्य जाए। बहन, हम आपको घुमाने ले चलेंगे। एक बात पूछे भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं। घूमने ये ले जाएंगे तो भी खर्चा तो मेरा ही होगा ना। कमाल की चालाक पॉलिसीज हैं चालाक लोग। वैसे बताने का कष्ट करेंगे हम, कल कहाँ घूमने जाने वाले, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? कल कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्या बात हो गई चंदन जी? हमने कह दिया ना, कल घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। और बिंदिया, तुम तो कहीं नहीं जाओगी बस। अरे माँ, एक बात पूछे, कहाँ हो गया? पता नहीं की गल हो गई है। माँ, पापा जी, माँ, बात पूछे, कहाँ हो गया है आपको? मुझे पता है तुम हमारे सपने वाली बात को नहीं समझोगे, लेकिन हमें बहुत चिंता हो रही है। ओहो समझन जी, इसका मतलब फिर आपने कोई बुरा सपना देख लिया। हाँ समझी जी, और इसीलिए हम पंडित जी से पूछने भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि बिंदिया पे काल का भारी प्रकोप है। बस इसीलिए हम बिंदिया को घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। भारी काल का प्रकोप? चित्रगुप्त जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नानी जी, अब चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहन को कुछ नहीं होगा। उनके कर्म इतने अच्छे हैं कि उन पर कोई काल का प्रकोप नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इन जैसे राहु केतु घर में हो तो इससे ज्यादा क्या होने वाला है? हाँ? पापा जी, मेरा कहने का मतलब था, मैं जेल जाके आया हूँ, 3 दिन वहां सड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर काल का ग्रह था ना, राहु केतु मेरे ऊपर आए हुए थे। इन दोनों को थोड़ी मैं राहु केतु कह रहा हूँ। ये कैसे राहु केतु हो सकते हैं? ये तो बड़े अच्छे हैं। सही गल है, सही। हाँ, हम एक बात पूछें? अरे हमको कुछ नहीं होगा, हम एकदम ठीक हैं। बेकार चिंता करती रहती हो। अरे अभी तो शिखा को हमें डॉक्टर बनते देखना है, इस बबलू को इंजीनियर बनते देखना है, इन लोगों की शादी करनी है। मैं भी तो नाचूंगा। हमारे जो छोटे छोटे सपने हैं इनको पूरा करना है। अभी तो अगर यमराज भी आकर हमसे कहे ना, चलो बिंदिया, तो हम कहेंगे हम नहीं जा रहे। हाँ प्रभु, भगवान ना करे कहीं कुछ बुरा हो, लेकिन अब मन में शंका पड़ गई है ना, इसीलिए हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। अब माँ, वो एक बात पूछे, वो कल तो हमारे लिए बहुत ही खास दिन है ना। शादी की सालगिरह है। हम बबलू पापा से जो मिले थे, अब कल तो हम सोच रहे थे कि घर सजाएंगे और सामान लाएंगे। तुम तो हमको जाने ही नहीं दे रही हो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब नानी माँ की शंका तो आप ही दूर कर सकते हैं। हम आप सबको एक बात बताएं, बात राज की है कि तो आप परिवार वाले हैं तो बता देते हैं कि चित्रगुप्त जी बड़े ज्ञानी हैं। पूरे संसार का लेखा जोखा इनके पास है। बताइए चित्रगुप्त जी, हमारी बिंदिया बहन के सपने पूरे होंगे या नहीं? जी प्रभु। बताइए बताइए चित्रगुप्त जी, बताइए बताइए, आप तो सब बता सकते हैं। कुछ नहीं पता पापा जी। इसमें तो लिखा हुआ है कि बिंदिया बहन के सारे सपने पूरे होंगे। वो शिखा और बबलू की शादी भी देखेगी। उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमारी एक विनती है आप सबसे। हाँ जी। कि आप बिंदिया बहन को खुलकर जीने दीजिए।
डर से मनुष्य का जीवन कम होता है, बढ़ता नहीं है। एक बात पूछे भैया, ये तो आप बहुत ही अच्छे बात किए हैं। अब तो माँ भी हमारे साथ कल जाएंगी उस सामान का मम्मी शॉपिंग, वही शॉपिंग करने, है माँ? चित्रगुप्त जी कुछ परेशान लग रहे हैं। जरूर कुछ बात है जो हमसे छिपा रहे हैं।